अस्सलाम वालेकुम। मतीन उल हक़ हाजिर। सबसे पहले माज़रत एक हफ़्ते की नागा। उसकी वजह ये है कि मेरे डायरेक्टर जो हैं, मेरा पोता पोती, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं। थोड़ा वक्त निकाल के हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शायद आपको इस दफ़ा हो सकता है इतना मज़ा ना आए, क्योंकि सब मसरूफ़ रहे। आज मैं सबसे पहले ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आपको 100 साल पहले लेके चलूँगा। आज से 100 साल से ज़्यादा अरसा पहले जब पहली मोटर कार बनी थी, उसमें आप पिक्चर में देखिएगा उसको, किस तरह की बनी थी। पहले सिंगल सीटर बनी, फिर डबल सीटर बनी, फिर 4 सीटर बनी। लकड़ी के पहिए होते थे उसके, और ब्रेक का सिस्टम जैसे साइकिल में होता है ना, इस तरह ड्राइवर के सीधे हाथ पे हैंडल होता था एक। अगर उस हैंडल को वो खींचता था तो वो ब्रेक इसी तरह पकड़ते थे गाड़ी को, जिस तरह साइकिल के ब्रेक पकड़ते हैं। फ़र्क ये था कि कार के टायरों में लकड़ी के टायर, लेकिन उसके ऊपर लोहे की पट्टी चढ़ी होती थी, और वो ब्रेक उसको ऊपर से पकड़ते थे। वो स्टार्ट करने के लिए उस तक कोई बैटरी का सिस्टम रिवाइज नहीं हुआ था। एक हैंडल होता था जो इंजन के सामने के हिस्से में सुराख होता था, वो बड़ा हैंडल डाला जाता था जो पंखे की शाफ्ट में जाके उसके रॉड में फंसता था, और वो हैंडल घुमाते थे, उसके ज़ोर से वो बिजली पैदा होकर वो उसको चला देता था, वो इंजन को। वो तो ये ड्राइवर हर गाड़ी में, मैंने ये 1948 तक मैंने कराची अपनी आँख से मैंने भी ऐसी गाड़ियाँ देखी थी कि ड्राइवर बावर्दी है, साहब आया बैठने के लिए, उसने पहले बोरी डमरुआ कोच से निकाली, वो बिछाई, घुटने के बल बैठा, हैंडल लगाया, फिर स्टार्ट करता था। ये आमतौर पर इंग्लिश गाड़ियाँ होती थी, मॉरिस वगैरह, उस ज़माने की बात है। इन गाड़ियों में ना हॉर्न होते थे ना लाइट। दिन में जब गाड़ी चलती थी, उसकी औसत रफ्तार होती थी 4, 5, 6 मील फी घंटा, और शोर बड़ा। तो उस गाड़ी के दिन में आगे आदमी घंटी लेके भागता था कि हटो बचो, और रात में जनाब लालटेन लेके भागता था। कैसा सीन देख लीजिएगा, आपको कुछ फोटो अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की गाड़ियाँ कैसे बनती हैं। पाकिस्तान बनने के बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती थी यहाँ कराची में, वो आप देखिएगा 1940 के मॉडल की गाड़ियाँ होती थी, 38-40 के मॉडल की। उसमें एक आदमी का काम सिर्फ ये होता था कि जब गाड़ी चलती थी वो घंटी बजाता था बहुत तेज़, ताकि मालूम हो जाए फायर ब्रिगेड आ रहा है। और ये दस्ती हाथ की सीढ़ियाँ होती थी, वो लेके आगे काम आग बुझाते थे। अच्छा जी, अब रेलवे के आपको सुनाऊं। पहले ज़माने में रेलवे में एयर कंडीशन सिस्टम क्या होता था, शायद आप में से शायद किसी को ना पता हो। पहले ज़माने में एयर कंडीशन बोगी जो बनाई जाती थी, उसके नीचे बड़े बड़े आइस बक्स नुमा डब्बे बनाए जाते थे, और उसमें बर्फ़ की लादियाँ भरी जाती थी, सिल्लियाँ, और उसके एक साइड पे पंखा लगाया जाता था जो वो हवा फेंकता था उन बर्फ़ की सिल्लियों को। और वो इस तरह की बनी थी कि अगर वो 24 घंटे भी रखी रहें तो कम घुलती थी। उनका सिस्टम ऐसे थर्मस जैसा सिस्टम था। गाड़ी चलती थी, एक साइड से बड़े बड़े पंखे हवा मारते थे, दूसरे साइड पर तकरीबन 4 से 5 इंच का एक पाइप होता था जो अंदर जाके डब्बों में जाके निकलता था, और डब्बों में छोटे 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 सुराख कर दिए जाते थे। वो ठंडी हवा एयर कंडीशन की इस तरह आती थी। फोटो में देखिएगा आप, बर्फ़ किस तरह भरी जा रही है, देखिए कैसा भी होता है। अच्छा, अब आइए आपको कुछ पुराने दिल्ली के पुराने मोहल्लों के बारे में कुछ बताऊं आपको। पाकीज़ा फिल्म में भी एक मोहल्ले का जिक्र है, गली कासिम जान अहाता काले साहब, ऐसे एक फाटक हबश खान, एक बारादरी वज़ीर खान। ये सब वो मोहल्ले हैं जो मुग़लों के जनरलों को ज़मीनें अलॉट की गई थी, उनके पूरे अहले ख़ानदान वहाँ रहते थे, और इसके पीछे
बादशाहों को ये बेफिक्री थी क्योंकि अहले ख़ानदान सारे ये हमसे गद्दारी नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब अहले ख़ानदान के काम में आ जाएंगे। तो मैं आपको काले साहब के बारे में बताता हूँ। अवध की रियासत थी, औरंगज़ेब ने फौजकशी करी, 1 साल तक मुहासरा रख करके रखा उसने, लेकिन वो उस पर उनका मुहासरा नहीं तोड़ सका। और उनकी तरफ से कोई ऐसा तोपची था जिसके गोले इतने एग्जैक्ट पॉइंट पे गिरते थे कि इसका बहुत नुकसान हुआ। 1 साल तक जब वो उस पर काबू नहीं पा सके तो फिर सोचा कि चलो इसे सुलह कर लेते, लेकिन उन्होंने सुलह के लिए एक बड़ी शर्त सुलह के पैगंबर जब अवध की मल की तरफ से आए तो उन्होंने, औरंगज़ेब ने कहा, मुझे कुछ आपसे कुछ तावान या कोई कुछ खर्चा नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना ये तोपची मुझको दे दो। तो मलका को फिक्र हुई, उन्होंने कहा नहीं, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको बहुत आला ओहदे फाइज करूँगा, मुझे ऐसे आदमी की जगह मेरे पास है, आपके पास नहीं है, आप छोटी है, मैं बड़ी हुकूमत है, मैं इसको रखूँगा। वो थे जनाब काले साहब। बड़े इज्जत से लाया गया उनको, दिल्ली में बहुत बड़ी जगह उनको दी गई, और फिर ज़ाहिर उम्र गुजारी उन्होंने उसकी खिदमत में, लेकिन उसने कदर करी काले साहब की। ऐसे हबश खां भी ज़बरदस्त जनरल थे, इनके बारे में फिर कई बातें बताऊंगा, लेकिन मैं बताने का मकसद ये था कि ऐसा ये जो काले साहब जो है ना, ये वो ऐसे तोपची थे कि गोले 80-90% टारगेट पे गिरते थे, और बादशाहों को ऐसे लोगों की तलाश होती है। चलिए।